अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल मित्रों, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 312 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। चालीस से क्लैनी पार्ट्स हो गया। स्टार्ट। जब मेरा अंतिम समय निकट है, मैं अपने महादेव की सेवा भी नहीं कर पा रहा। सुनिए, ये शिवलिंग आप ले जाइए। इससे आपकी शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और आप महादेव की सेवा भी कर पाएंगे। किंतु तुमने तो ये अपने लिए बनाया है। जैसे मैंने इसे बनाया है, वैसे ही एक और बना लूंगा। आप इसे ले लीजिए। धन्यवाद बेटा। अनुज, दूसरा शिवलिंग बनाने हेतु शिला ढूंढनी होगी। आओ। इस परीक्षा में तो तुम सफल हुए हो मेरे पुत्र, किंतु अन्य परीक्षाएं अभी शेष हैं। अनुज, मैं जानता हूं तुम चाहते हो कि मैं शीघ्र ही अपना प्रायश्चित पूरा करके कैलाश लौटा। केवल मैं ही नहीं भैया, माँ, पिताजी, दीदी सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु मैं क्या करता गणेश? उनकी आवश्यकता, उनकी विवशता देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आपने वही किया जो उचित था, इसलिए तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। चलिए अब शिवलिंग हेतु शीघ्र ही दूसरी शिला ढूंढते हैं। आपका अनुमान सही था भैया, यहाँ तो हर प्रकार की शिलाएं हैं। अब हमें इनमें से शिवलिंग हेतु उत्तम शिला का चयन करना है। रुक जाओ। दूर हो जाओ मेरी शिलाओं से। आप कौन है? स्वामी हूं मैं इस पहाड़ी का।
ये सभी शिलाएं मेरी हैं। यदि तुमने मेरी किसी भी शिला को स्पर्श करने का प्रयास किया तो नष्ट कर दूंगा मैं तुम्हें। हमें क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई। कृपया हमें एक शिला ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। कदापि नहीं। ये तो यदि तुम्हें शिला की इतनी ही आवश्यकता है तो आओ, युद्ध करो मुझसे। यदि तुमने मुझे युद्ध में पराजित कर दी तो ये सभी शिलाएं तुम्हारी। हमें शिवलिंग बनाने हेतु केवल एक शिला की आवश्यकता है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए हम आपसे युद्ध नहीं अपितु निवेदन करते हैं। यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शिला ले जाओ, किंतु उत्तर सही नहीं हुए तो तुम्हें शिला बनकर यहीं रहना होगा। स्वीकार है? किंतु ज्ञात रहे, उत्तर वही देगा जिसे शिला से शिवलिंग बनाना। मुझे स्वीकार है। पूछिए। प्रथम प्रश्न, जीवन में सच्चा साथी कौन है? धैर्य। धैर्य ही जीवन का सच्चा साथी है। ऐसा कौन सा धन है जो हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता किंतु उसे चोरी नहीं किया जा सकता, अपितु उसे खोया अवश्य जा सकता है। सक्षम व सशक्त बनना प्रशिक्षण का आरंभ अवश्य है, किंतु उसका अंत नहीं। कभी भी ये समझने की भूल न करना पुत्र कि तुम सर्वज्ञ हो। कभी भी अपनी योग्यता पर अभिमान न करना। ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता, अपितु हम अपने अहंकार से उसे खो अवश्य सकते हैं। उत्तम। वो क्या है जिसे त्याग के हम सबके प्रिय बन जाते? कोई भी, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, उसे मेरे समक्ष युद्ध हेतु बुलाए और कहिए कि मुझे पराजित करके दिखाए। अहम की पूर्ति हेतु किया गया आघात अधिघात बन के वापस अवश्य आता। अहम का त्याग हमें सबका प्रिय बनाता है। और वो क्या है जिसे खोने के पश्चात हमें दुख नहीं अपितु प्रसन्नता होती है? क्रोध। उत्तम पुरुष कैसे बना जा सकता है? ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ज्ञान अर्जित करने से, या फिर शीतल स्वभाव से? क्या मैंने तुम्हें विकल्प भी दिए हैं बालक।
उसके पश्चात भी तुम उत्तर नहीं दे पा रहे। शीतलता। जी गाइस, और परीक्षा जो है वो जारी थी। और पिछले पार्ट में भी जो है वो एंड पे वो कह रहे थे कि अगर मैं बना पाता तो ऐसी जो है वो शिवलिंग बना के उसको स्थापित करता और जो है वो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो जब उन्होंने सोचा तो वही हुआ कि उन्होंने जाके पीछे उनको जो है वो शिवलिंग का ऑफर कर दी कि आप ये इसकी स्थापना कर लें और अपने अंतिम जो मतलब कि बाकी बचे जो दिन हैं वो महादेव जी की सेवा करने में गुजार लें। तो उन्होंने वो ऑफर की, उन्होंने कहा कि आपको आपने अपने लिए ये बनाई है, आपने स्थापित करना था इसको। उन्होंने कहा कि हम दोबारा बना लेंगे, आप जो है वो आप ले जाएंगे। उन्होंने दे दी और खुद जो है वो दूसरी ढूंढने में लग गए। और उस वक्त शिव जी जो है वो असली हालत में आए और फिर कह रहे थे कि अभी तो एक परीक्षा में पास हो गए हैं, अभी तो अन्य परीक्षाएं जो हैं वो आगे बाकी हैं। तो उसके बाद जो है वो दूसरी परीक्षा शुरू हुई। अब वो दूसरी जो है वो शीला ढूंढ रहे थे शिवलिंग के लिए। और इतने में जो है वो वहाँ के जो शिलाएं हैं, वहाँ का जो एरिया है उसके मालिक जो बन के आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेने दूंगा और या युद्ध करो और या फिर जो है वो उन्होंने कहा कि युद्ध भी नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मेरे उत्तर उत्तर जो क्वेश्चन है उसके उत्तर दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो समझ गए कि अगर गणेश जी भी जवाब देंगे तो गणेश जी जो हैं वो तो जवाब दे लेंगे, वो तो ज्ञानी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जवाब वही देगा जिसको शिला चाहिए शिवलिंग बनाने के लिए। तो अब कार्तिकेय जो है वो जवाब तो दे रहे हैं, वो सारे जवाब दे रहे हैं और एंड पे जो सवाल किया गया था उस पे जो है वो थोड़ा सा अड़ गए थे, क्योंकि वो तीनों में कंफ्यूज हो गए थे चीजों में। तो फिर भी लेकिन शिथिलता जो है वो उसका उन्होंने उत्तर दे दिया और वो करेक्ट भी था, क्योंकि गणेश जो है वो भी उस पे थोड़ा सा रिलैक्स फील किया उन्होंने भी। तो लेकिन ये है कि उन्होंने सारे उत्तर जो है वो उनके जवाब दे रहे हैं, मतलब सारी परीक्षाओं में पास हो रहे हैं। अगर वो उत्तर के जो है वो प्रश्न के उत्तर ना दे पाते तो फिर खुद उन्होंने शीला बन जाना था वहां पे। लेकिन जो है उन्होंने एक्सेप्ट करके उत्तर जो है वो दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं और सोच समझ के दे रहे हैं। उनको वो ज्ञान जो है वो सारा दिया हुआ शिव जी का वो याद आ रहा था। और क्योंकि शिव जी ही जो है वो परीक्षा ले रहे हैं और शिव जी जो है एक किस्म का टेस्ट ले रहे हैं और वही जो उनको ज्ञान दिया गया था उसी में से टेस्ट लिया जा रहा है। तो बहरहाल अभी जो है वो दूसरी परीक्षा जो है उसमें भी सफल हो रहे हैं। अब हो सकता है कि और भी हों या यहीं तक जो है वो ख़त्म हो जाएं, वो तो आगे देखेंगे अभी। बिल्कुल जी। और सवाल जवाब जो हुए हैं वो इस थ्रू ही थे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या-क्या चीज़ों जो है आपने त्यागनी है, कौन-सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ये नॉर्मल ज़िंदगी के सवाल थे, लेकिन ये है कि वो एक परीक्षा उनकी थी कि उनमें वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं कि नहीं। वो उनके उन्हें बचपन में बताया गया क्या नाम है कार्तिकी जी को, और उन्हें ट्रेन किया गया इस चीज़ के ऊपर। उन्हें बार-बार बताया गया क्योंकि बीच में वो जब जवानी का दौर आने वाला था और उनको वो सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई देवों की तरफ से और सब कुछ दिया गया। तो उन्हें लगा कि मैं ताकतवर हो गई हूँ। वो अपनी मैं में, अना में, उसमें आ गए और गुस्सा भी उनमें शदीद था। फैसले जो हैं वो गलत करना शुरू कर दिए और समझने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं, वो शिव जी अभी इन सवालात के जो एक राजा बने हुए हैं अभी, शिलाओं के, उस पत्थर की, उस वैली के। तो वो जो है वो अभी सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि इसके ज़हन से वो चीज़ें निकली हैं, इसका ज़हन चेंज हुआ है कि नहीं, वो चीज़ें इसमें कम हुई हैं। वो सब जवाब जो दे रहे थे वो बिल्कुल ठीक टू द पॉइंट उन्होंने बड़े हँस के और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिए हैं। और गणेश जी जो हैं पीछे एप्रिशिएट कर रहे थे हर चीज़ के ऊपर, सारे ला रहे थे कि हाँ, क्योंकि अगर उन्होंने जब सवाल करने शुरू करने थे तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि जो जिसने शीला तैयार करनी है वही जवाब देगा। मतलब उन्होंने कहा कि तुमने इंटरप्ट नहीं करना, तुमने साथ नहीं देना। तो वो एक क्लियर अलार्म था उनके लिए कि देंगे तो कार्तिकेय जी जो हैं वो जवाब देंगे। गणेश जी क्योंकि देते तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देने थे, वो बुद्धिमान है।
लेकिन इनमें जो है इनको एक वीर योद्धा जो है वो उसकी तरह ट्रेन किया गया है। तो इनमें वो चीज़ें होना भी ज़रूरी थी, जो इंसाफ़ कर सकें पूरी सृष्टि के साथ, उसका लेवल कर सकें, उसको एक तरीके से हैंडल कर सकें। तो ये चीज़ें इनमें नहीं थी और उनको ही उन्होंने कह लें कि कमियों को ही उन्होंने दूर करना था। लेकिन एंड वाले सवाल पे वाक़ई वो अटके और उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि 3 ऑप्शन हैं। मैंने तो आपको ऑप्शन भी दिए हैं और उसके बावजूद तुम जो है इसमें अटक रहे हो। ये भी दूसरी परीक्षा, पहली में तो वो ऑलरेडी जो है उसमें जो है सफलता हासिल कर चुके हैं, उसमें वो पास हुए हैं, शिव जी ने खुद कहा है, लेकिन सेकंड में वो अटक रहे हैं और थर्ड में भी ऐसी चीज़ें ही होंगी उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड, जो ख़ामियाँ, जो कमियाँ उनमें से वो चाहते हैं कि शिव जी चाहते हैं कि वो निकल जाएँ। क्योंकि वही चीज़ें उनको जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रही, वही चीज़ें उनमें वो उनके भाई में वो अंतर जो है वो पैदा कर रही हैं। और उन चीज़ों को लेकर ही उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ जो उन्होंने क्या नाम है वो ओहदा देना था, तो वो जो है उसमें भी उन्होंने बाधा बनाई, उसमें भी प्रथम पूज्य है। प्रथम पूज्य जो है, सॉरी। तो वो जो है वो उसमें भी उन्होंने बाधा बनाई, उसपे भी एलिगेशन जो है लगाई, क्योंकि उनका मन उस वे से साफ था, लेकिन कुछ जो सवाल थे उनके ज़हन में अभी भी अटके हुए थे। ऊपर से इंद्रदेव ने उनको भड़काया हुआ था। तो ये सारी सिचुएशन जो है अभी चल रही है, अभी सेकंड जो है वो उनके ऊपर कह लें कि आया है और थर्ड जो है वो अभी और मेरे ख़्याल में परीक्षा होगी उनकी। तो ये कड़ी से कड़ी होती जाएगी। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी, शिवलिंग के माध्यम से उनकी परीक्षा थी, उसमें तो वो कामयाब हुए, लेकिन महादेव जी जो हैं, उन्होंने कार्तिकेय कुमार से मन ही मन में ये कहा कि एक परीक्षा में तो आप सफल हो चुके हैं, लेकिन अन्य परीक्षाएँ जो हैं, वो अभी बाकी आपकी हैं और भी परीक्षा उनकी लेना चाहते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से ये देखना चाहती हैं कि कार्तिकेय कुमार अभी जो प्रायश्चित कर रही हैं, क्या वो इस योग्य हैं कि उनके मन को उस तरह से पूरी तरह से, जो कह लीजिए कि एक मन में शंकाएँ थी, जो उनमें गुण थे, वो मौजूद हैं या नहीं है। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए उन्होंने युद्ध की ऑफ़र की है, यहाँ पे भी एक परीक्षा थी, जो युद्ध का उन्होंने ऑफ़र किया ना, अगर कार्तिकेय कुमार युद्ध करते तो वो अहंकार के ज़ुमरे में आ जाना था कि अभी भी आपको अपनी वीरता के ऊपर जो है वो अहंकार है। तो इसलिए उन्होंने अपनी अहंकार को छोड़कर अपनी वीरता को एक साइड पे रखा और शीतलता का यहाँ पे इस्तेमाल किया जी। और अपनी शीतलता के माध्यम से शिव जी को उन्होंने समझाने की कोशिश की, नरमी जिसको कहती हैं, प्रेम जिसको कहती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ युद्ध नहीं बल्कि आपकी विनती करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ़ एक शिला हमें लेने दीजिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, युद्ध नहीं तो फिर मेरे साथ आपको शास्त्रार्थ करने होंगे, जो मैं सवाल पूछूँगा उनके जवाब देने होंगे। तो सवाल जो उन्होंने पूछे हैं वो इस तरह के थे कि आम जो एक पारिवारिक बंदा है ना, सामाजिक बंदा है, संसारी बंदा है, उसकी वो पहुँच से दूर है। क्योंकि उन्होंने इस तरह के प्रश्न जो किए हैं ना, वो हर किसी को नहीं पता होते। लेकिन कार्तिकेय कुमार जो हैं, वो अच्छे से रिप्लाई इसलिए दे सके हैं कि उनको अपने बचपन में वो सारी चीज़ें, जो शिव जी की तरफ से दिया गया ज्ञान था, वो सारा स्टेप बाय स्टेप करके याद आ रहा था। इसलिए उन्होंने आसानी से इनके जवाब दे दिए। जी। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।